तो गाइज़ हम लोग अब बैठे हैं इंतज़ार में लड़की के। तो अब तुरंत ही इंगेजमेंट शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं सब लोग पलके बिछा के इंतज़ार कर रहा है लड़की का आने का। तो यहाँ पे अभी उधर तैयारी चल रहा है लड़की का इन कराने का। तो यहाँ पे लड़की और लड़का का आ गए हैं लोग। यहाँ पे वेलकम हो रहा है आने का। देख सकते हैं दोनों धीरे धीरे। लेकिन ये मतलब ऐसा सिस्टम अभी आ गया है कि मतलब 10 कदम चलने के लिए कम से कम आधा घंटा लग जाता है आजकल लड़का लड़कियों को, या जयमाल हो या फिर इंगेजमेंट हो। इतना ये रिकॉर्डिंग वाले धीरे धीरे चलाते हैं, इतना धीरे धीरे चलाते हैं कि बेचारे लोग को मतलब 8-10 कदम आने के लिए कम से कम आधा घंटा का समय लग गया होगा। तो यहाँ पर लेकिन ये एंट्री बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत था एंट्री। आप देख सकते हैं ये लोग एंटर कर चुके हैं। तो ये लोग ये आप लोग को ये कपल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। इन लोग का शादी बचपन में ही शायद तय हो चुका था। इन लोग के पापा बहुत बचपन से ही इन लोग का शादी तय कर दिए थे। तो ये अब जाके मिल रहे हैं। तो ये लोग स्टेज तक के जाने का सफ़र तय कर रहे हैं। आजकल ये बहुत मतलब हो गया, देख सकते हैं कैसे कैसे चलना होता है। और इस चीज़ को देख के हम लोग बड़ा हंस भी रहे थे। तो यहाँ पे तो पहले लड़के को यहाँ खड़ा होना है, वहाँ खड़ा होना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जिसकी वजह से लड़का बेचारा परेशान हो जाता है सब। मतलब लड़कियाँ तो फ़ोटो खिंचाने में ऐसे भी आगे होती हैं, लड़कियाँ नहीं परेशान होती हैं, लेकिन लड़के ज़रूर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे शुभम बेचारे ऊपर चले गए हैं और लड़की का हाथ पकड़ के अब ऊपर लाना था। लेकिन भाई साहब यहाँ पे भी कम से कम 10 मिनट का टाइम लग गया था। इन लोग को ऐसे करिए, ऐसे पकड़िए, ये सिस्टम चल रहा था। तो वहाँ पे मेरी भाभी खड़े होकर देख के हंस रही थी। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अपने इंगेजमेंट में ऐसा नहीं कर पाई थी। वो काफ़ी अपने इंगेजमेंट में डरी हुई थी, इसलिए वो नहीं कर पाई थी। वो मतलब अभी बच्ची थी, इसलिए बहुत एज कम था और बहुत डरी हुई थी। लेकिन इन लोग को देख के वो इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग अभी हाथ पकड़ के ऊपर जाएंगे। इसी में मेरा मतलब मैं काट काट के लगाई हूँ तब 2 मिनट का समय लग गया है। लेकिन ऐसे में ये लोग 10 मिनट से आधा घंटा से 10 मिनट लग गया था उन लोगों को ऊपर जाने तक में। और स्टेज पे जाके बैठने तक के आधा घंटा का टाइम लग गया था। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाके स्टेज पे चले गए हैं। लेकिन भाई साहब ये बैठेंगे अभी भी नहीं। इन लोगों की फ़ोटो इतनी सारी क्लिक होंगी। ये फोटोग्राफर भैया लोग हैं जो कि इतना फ़ोटो निकालेंगे। और इन लोग को फ़ोटो निकालने की वजह से हम लोग को दिखता कुछ नहीं है। बस हम लोग सिर्फ आगे बैठे रहते हैं, हमें देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा है, चाहे कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे बैठाने के बाद भी ये लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इंगेजमेंट कब हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग देख ही नहीं पाए कि कब रिंग पहना दिया गया है। शायद अभी यहीं पे रिंग पहना दिया गया और हमें कुछ नहीं दिखाई दिया है। देख सकते हैं आ गया है, थाली वगैरह जो भी है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अंगूठी पहना दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे लड़का भाई लड़की को प्रपोज तो करना बनता है। तो पहले यहाँ रिंग पहना के उसके बाद लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है। तो अब पहले इंगेजमेंट हो गई है तब थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया है। नहीं तो पहले रिंग पहनाने से पहले पहले प्रपोज किया जाता है, उसके बाद रिंग, तब केक कटिंग होता है। तो यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है। तो ये अंकल हैं जो कि जाके सब लोग को बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम लोग भी रहोगे ऐसे तो पीछे के लोगों को दिख नहीं रहा है। तो 2 मिनट के लिए भाईजान लोग साइड होते हैं। आप देख सकते हैं 2 मिनट के लिए ये लोग साइड होते हैं और फिर वे एक एक करके देखिए, एक एक करके ये लोग फिर से हम लोग के मुंह पे खड़े हो जाते हैं और हमें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ इन लोग ये दिखते हैं। तो ये मेरी भाभी जो कि आज बहुत सुंदर लग रही थी। आज तो मेरी नज़र मेरी भाभी को लग जाती और बहुत मुझे प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही थी आज, बहुत प्यारी लग रही थी। और इसका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत था।
ये बेचारे फ़ोटो इतना क्लिक करा रहे हैं कि ये अभी से ही मुझे थके थके दिख रहे हैं। और देख सकते हैं फिर से ये लोग चेहरे पे हम लोग के आ चुके थे। तो हम लोग को ये देखने से बोर होने से अच्छा था कि हम लोग अपना घूम घूम के इधर उधर फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे थे और बीच बीच में चले आ रहे थे यहाँ पे इंगेजमेंट देखने के लिए भी, क्योंकि हमें अभी दुल्हन को गिफ्ट भी देना था हम सब। लेकिन एक बात तय है कि बच्चे बच्चे होते हैं, ये तो मैंने देखा, क्योंकि सब लोग सब कुछ में लगा हुआ था। और ये जो लड़की है जितना गाना बज रहा था ये अकेले में खुद में ही नाचे जा रही थी। इतना अच्छा डांस कर रही थी कि मेरा तो आधा डांस इसका मिस हो गया था। लेकिन मैंने इसका बचपना अपने कैमरे में कैद कर लिया है। ये बहुत नटखट थी, बहुत अच्छी, मतलब अकेले में धुन में जिए जा रही थी। तो यहाँ केक कटिंग शुरू हो गया था। यहाँ केक अब कटवाया जा रहा है। 2 साल हम लोग एंगेजमेंट में ये केक कटिंग वाला सिस्टम था ही नहीं, प्रपोज होने वाला सिस्टम था ही नहीं। मेरे एंगेजमेंट में सिर्फ मैं इनको रिंग पहनाई, ये मुझे रिंग पहनाए और बस एंगेजमेंट हमारा हो गया और बस लेना देना शुरू हो गया। लेकिन भाई साहब अब तो भाई सिस्टम बढ़ते जा रहा है। अब प्रपोज हो रहा है और केक भी कटवाया जा रहा है। और प्रपोज करने वाला सिस्टम मेरे एंगेजमेंट में होता भी तो मेरे हस्बैंड करते नहीं, क्योंकि वो बहुत शर्माते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और मझले पापा और मेरी भाभी भाई ये सब लोग दुल्हन को गिफ्ट देने आ गए हैं स्टेज पे। तो इन लोग के देने के बाद बारी, मेरी मम्मी पापा पहले गए थे, उसके बाद ये उनका बारी था। तब मेरी 3rd नंबर चाची का बारी है, फिर मेरी छोटी वाली चाची का बारी है। तो ये लोग पहले दे लेंगे, तब हम लोग सब लोग लाइन में खड़े थे यहाँ देने के लिए। तो ये मेरा भाई है जो कि नेवी में है। तो ये मौसी लोग हैं, ये दोनों जन भी अपना देखे। उसके बाद मेरी 3rd नंबर चाची गई। तो 3rd नंबर चाचा मेरे आए थे और चले गए थे, क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना था। उसके बाद तो चाची बोली चलिए चलो, सूरज भी नहीं है तो चलो हम तुम साथ में दे दिया जाए। तो हम और चाची साथ में चले गए थे देने के लिए। उसके बाद जाएंगी मेरी छोटी वाली, मैं लेकिन दे नहीं पाई थी। तब मेरी छोटी वाली चाची का पारी था, तो मैं बोली पहले आप दे लो तब मैं जाऊँगी देने के लिए। तो यहाँ पे मेरे चाचा चाची देने चले गए थे। इन लोग के देने के बाद ही मेरा बारी आता है, क्योंकि पहले बड़ों का चाहिए। तो यहाँ देने के बाद मैं आई थी, तो मेरे साथ मेरी बेटी आई थी। हस्बैंड मेरे जा नहीं पाए थे किसी कारण से। तो ये हम लोग भी दे उके, उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन का बारी होता है, तो ये भी दे उके, और उसके बाद ये भाभी हैं जो ये भी दे उके। और तब हम लोग निकले भाई खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये मेरी छोटी दोनों बहन रह गई थी। तो यहाँ देने होने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर गार्डन में खाने। तो सब लोग यहाँ पे लग चुका है खाने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं ये भी अपने कैमरे में कैद कर ले रही थी, तो थोड़ा बहुत तो सब चलता है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा अपनी थाली में भर तो लिया है खाना, लेकिन मुझसे खाया नहीं जाएगा, मैं नहीं खा पाई थी। बस मैं पापड़ बाड़ा यही सब खा के और रहने दी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो आए नहीं थे, तो मुझे बहुत जल्दी निकलना था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत लोग जा चुका था। अब मुझे भी जाने का बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि टाइम 10:30-11 बज गया था। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरी बहन मार रही थी पोज, बोल रही थी कि मेरा भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लो। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये रिसॉर्ट था, बहुत अच्छा था। तो यहाँ से अब मैं विदा ले रही थी, मैं जा रही थी। ये मेरा अंतिम वीडियो था यहाँ का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।